जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप दैट आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो लेट अस स्टार्ट टुडे विद दिस थ्योरम, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम। ये है कि द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करॉस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी कोई भी जो दो आपके सिमिलर ट्राइंगल हैं उनके जो एरियाज का रेशो है वो उनकी करॉस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। इज इट ओके। सपोज you are given two triangles A, B, C and D, E, F and they are similar triangle. They are similar triangle. It means their corresponding angles will be equal and corresponding sides will be proportional. वो sides कैसी होंगी, proportional हो जाएंगी corresponding sides। तो this is given, ये given है आपको कि two triangles A, B, C and D, E, F such that कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ। ठीक है। और आपको प्रूफ क्या कराना है कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी एफ, इसका मीनिंग क्या है कि इनके एरियाज का रेशो किसके इक्वल होता है कि इनके करॉस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। तो देखिए इसकी करॉस्पॉन्डिंग साइड क्या है, इसके लिए ए बी। ए बी के लिए क्या है यहाँ पे देखिए आप करॉस्पॉन्डिंग में आपका डी ई, और बी सी के लिए क्या है, ये टू लाइन्स आर हियर, दिस वन, एंड थर्ड क्या है आपका ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है। तो क्या होता है कि इनके करॉस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। तो दैट इज ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। Is it okay? So this is the statement of the theorem. Now construction, कि what we are constructing here. तो just look here. देखिए मैंने ये किया, this one, this AP, AP परपेंडिकुलर कर दिया मैंने BC, AP परपेंडिकुलर BC एंड दिस वन दूसरे ट्रायंगल में DQ क्या कर दिया, परपेंडिकुलर EF। क्या किया मैंने ट्रायंगल ABC में AP परपेंडिकुलर BC ड्रॉ कर दिया और ट्रायंगल DEF में DQ परपेंडिकुलर EF कर दिया। ठीक है। नाउ जस्ट लुक एट द प्रूफ। सिंस बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन व्हाट विल हैपन, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF, देयरफॉर क्या होता है, when two triangles are similar then their corresponding angles are equal। ठीक है, पहली चीज। और जो corresponding sides होती हैं they are proportional। तो what will happen, therefore angle which one, tell, तो मतलब angle A is equal to what, angle D। दूसरा angle B is equal to angle E, और एंगल C इज इक्वल टू किसके, एंगल F। इज इट ओके। एंगल A किसके इक्वल, D के, एंगल B किसके, E के, और एंगल C किसके, F के। और क्या होगा, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इट मीन्स AB अपॉन DE, दिस इज इक्वल टू BC अपॉन EF, और इज इक्वल टू, तो थर्ड साइड
AC upon what? DF. DF. This is your equation number 1. Is it okay? Since the triangles are similar, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल A D के इक्वल, B जो है E के इक्वल, और आपका एंगल C F के इक्वल, और जो साइड्स हैं आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, दे विल बी प्रोपोर्शनल, लाइक AB अपॉन DE, ठीक है, BC अपॉन EF एंड AC अपॉन DF. Now look, now we have to find the area of triangle ABC. So what is the formula for area of triangle of ABC? Half base into height. Now just look here. Now area of triangle ABC कितना हो जाएगा बेटा? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ base into height, that is 1/2. Can you tell me the base of triangle ABC? This is BC और height कितनी है? AP. तो half BC into AP. Is it okay? और similarly area of triangle DEF, area of triangle DEF, ये भी क्या हो जाएगा आपका? हाफ इंटू व्हाट इज द बेस? EF, EF और इंटू DQ, ठीक है. एरिया ऑफ ABC क्या होगा? हाफ BC इंटू AP, और DF का एरिया क्या होगा? हाफ EF इंटू DQ. अब नाउ लुक हियर, एंड नाउ देयरफॉर area of triangle ABC upon area of triangle DEF. Just look here. इसका मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिवाइड कर लेता हूँ. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है ABC? देखिए 1/2 मल्टीप्लाइड विद BC into AP और divided by half EF into DQ. 1/2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास? BC into AP अपॉन EF मल्टीप्लाइड विद DQ. यानी क्या हो गया आपके पास? सीधा सीधा इसका मतलब क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF विल बी इक्वल टू BC इंटू AP डिवाइडेड बाई EF इंटू DQ. दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड. इक्वेशन नंबर 2, ठीक है. दिस विल बी हैपन. नाउ लुक एट दीज 2 ट्राइंगल्स. ये जो आपके लेफ्ट साइड में है, विच वन? ये देखिए ट्राइंगल ABP. नाउ इन triangles, which one? ABP and what is another triangle? DEQ. In triangles ABP, this left one side, और DEQ. तो now just look here, इसका एंगल देखिए, एंगल ABP क्या है इसमें? इसका एंगल ABP, ठीक है, यानी एंगल B. और इसका एंगल DEQ, इसका एंगल DEQ, दे आर इक्वल. कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन 1. फ्रॉम इक्वेशन
1, या इट वॉज गिवन, या ये गिवन है आपको। और दूसरा देखिए, ये एंगल जो BPA है, एंगल BPA इज इक्वल टू व्हाट? देखिए BPA इसका ये 90 है, EQD क्या है 90, EQD ठीक है इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। और क्यों है ये? बिकॉज वी हैव कंस्ट्रक्टेड इट बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। इज इट ओके? अब आप देखिए दोनों ट्राइंगल के जो आपके जो गिवन ट्राइंगल्स हैं इनके दो एंगल इक्वल हो गए। इट मीन्स द ट्राइंगल आर सिमिलर विच प्रॉपर्टी बाय AA रूल। तो देयरफॉर बाय एंगल रूल क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ABP सिमिलर टू ट्राइंगल DEQ। ये जो ट्राइंगल है आपके ABP और DEQ ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके सिमिलर। और फिर मैं इनके जो है सिमिलर पार्ट यूज कर लूँगा। तो देयरफॉर यूजिंग CPST व्हाट विल हैपन? देखो AB अपॉन DE, AB अपॉन DE किसके इक्वल होगा? कैन यू टेल मी? AP अपॉन DQ, AP अपॉन DQ। इज इट ओके भाई? AB अपॉन DE किसके इक्वल होगा? AP अपॉन DQ। अब आप देखिए यहां से देखिए, नाउ जस्ट टेल मी फ्रॉम फर्स्ट AB अपॉन DE किसके इक्वल है? BC अपॉन EF। AB अपॉन DE किसके इक्वल है? BC अपॉन EF। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? AB अपॉन DE की जगह BC अपॉन EF विल बी इक्वल टू AP अपॉन DQ। यस और नो? देखिए इक्वेशन 1 से क्या है? AB अपॉन DE क्या है? BC अपॉन EF। वही मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है। और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। नाउ इस थर्ड से AP अपॉन DQ की वैल्यू हम क्या कर देंगे? BC अपॉन EF। फ्रॉम इक्वेशन 3 ये जो AP अपॉन DQ है इसको हम क्या लिख देंगे? BC अपॉन EF। अब आप देखिए फ्रॉम थर्ड पुट AP अपॉन DQ इक्वल टू व्हाट? BC अपॉन EF इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करना है आपने? 2 में, इन इक्वेशन 2। तो देखिए आपकी सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? द सेकंड इक्वेशन विल बिकम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, पहला क्या है आपका? BC अपॉन EF, BC अपॉन EF, ठीक है, इनटू, अब देखिए AP अपॉन DQ क्या है? ये निकाला है मैंने, AP अपॉन DQ यहाँ से क्या है? BC अपॉन EF, BC अपॉन EF। तो ये कितना हो गया? BC स्क्वायर अपॉन व्हाट? EF स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। यानी क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। अब मैं फर्स्ट को जो है फोर्थ में यूज कर लेता हूँ। जस्ट लुक हियर, फर्स्ट में क्या है? BC अपॉन EF क्या है? AB अपॉन DE है और AC अपॉन
DF है। अब वही है, अब क्या करो आप यूजिंग इक्वेशन 1 in 4, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। अब क्या हो जाएगा बेटा, BC अपॉन EF की जगह AB अपॉन D स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर और इज इक्वल टू व्हाट, AC स्क्वायर अपॉन व्हाट, DF स्क्वायर। ठीक है, इज इट ओके? इसका मतलब एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DF क्या हो गया, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। ठीक है, तो इज इट क्लियर? नाउ वी आर टेकिंग सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन, नाउ लुक एट एक्सरसाइज 6.4 एंड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्या गिवन है आपको, यू आर गिवन 2 ट्राइंगल्स ABC एंड DEF। ठीक है, एंड देयर एरियाज आर गिवन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। EF is given 15.4 centimeter. You have to find BC. You have to find BC. What is given EF? 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी आपको जो है 2 सिमिलर ट्राइंगल्स गिवन है ABC एंड DEF। तो देखिए ये हैं आपके 2 सिमिलर ट्राइंगल ABC एंड DEF। अब आप देखिए ये पहला AB है, तो AB किसके इक्वल होगा, D, मतलब इक्वल मीन्स प्रोपोर्शनल, AB अपॉन DE इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए BC अपॉन EF एंड AC अपॉन DF। यानी इन दिस वे द बोथ द corresponding parts ऑफ द ट्राइंगल एट द एक्यूरेट प्लेसेस। यानी क्या है, जब हम इस तरीके से ट्राइंगल सेट करेंगे तो क्या होगा, इनके जो corresponding पार्ट्स हैं ये बिल्कुल अपनी एक्यूरेट प्लेसेस पे रहेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका कि सीन्स ट्राइंगल ABC सिमिलर क्या है, DEF। तो ये जो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है, क्या कहती है थ्योरम कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF ये क्या हो जाएगी, कोई भी जो आपकी करॉस्पोंडिंग साइड है उनके स्क्वायर के रेशो के इक्वल। तो क्या है, जैसे इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, और वी कैन चेंज दिस। तो व्हाट वी कैन राइट, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज गिवन 64 और DEF इज गिवन 121। तो देखिए BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज दिस वन, इट मीन्स BC अपॉन EF क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, स्क्वायर रूट ऑफ दिस 64 अपॉन 121। 64 का स्क्वायर रूट 8, 121 का 11। ठीक है, यानी क्या हो गया आपके पास BC अपॉन EF इक्वल टू दिस। अब आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, BC इंटू 11 इज इक्वल टू 8 इंटू EF। इज इट ओके, BC इंटू 11 इज इक्वल टू 8 इंटू EF। तो आपका BC क्या हो जाएगा यहाँ से, 8 इंटू EF डिवाइडेड बाई दिस 11, डिवाइडेड बाई 11। Therefore BC is equal to 8 is there, EF is given how much, 15.4 divided by 11, divided by 11, this is 11, ये क्या है 11 है। When you will divide it will come 1.4, तो 1.4 into 8 यानी 14 8 जा 112 और यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इज इट ओके? नाउ फर्स्ट लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है कि यू आर गिवन कि साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर
in the ratio 4:9. ये आपको गिवन है कि दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, उनकी साइड्स का जो रेशो है वो क्या है, 4:9. तो यू हैव टू फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू ट्राइंगल. सपोज यही फिगर मेरे पास है, तो क्या है, मेरे को गिवन है कि टू सिमिलर ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ. किस तरीके से कि उसकी जो करॉस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो किस रेशो में है, 4:9. तो इफ आई एम यूजिंग दिस फिगर, इट मीन्स ए बी अपॉन डी क्या दे रखा है आपको, द साइड्स आर इन द रेशो 4:9. तो यानी ए बी रेशो डी कितना है, 4:9. तो एरिया ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स क्या होगा, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर. ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर. तो 16, 4 स्क्वायर 16 हो गया और 9 स्क्वायर हो गया आपका 81. तो हमारा रेशो क्या आएगा, 16:81. 16:81. नाउ जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 2. यू आर गिवन कि डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी इन विच ए बी पैरेलल डी सी है. दिस इज योर ट्रेपीजियम ए बी सी डी, दिस इज योर ट्रेपीजियम, ठीक है. और इसमें क्या है, ए बी पैरेलल डी सी है. तो ये पैरेलल डी का सिंबल बना दिया मैंने. ए बी पैरेलल क्या है, डी सी. ए बी पैरेलल डी सी. इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ. दोनों डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं आपके, ओ पे. कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पे. और गिवन है ए बी इक्वल टू 2CD. ए बी इक्वल टू किसके है, 2CD के. तो व्हाट यू हैव टू फाइंड, जस्ट लुक एट इन दिस कलर. यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल COD. दिस यू हैव टू फाइंड आउट. दैट इज द रीजन question mark is there. Question mark is there means you have to find this. Now just look here. Solution देखिए. You are given, look at these two triangles. Now in triangles AOB and COD. Okay, so just look here. देखिए, this angle and this angle, they will be equal because they are alternate interior angle. Which angle? Angle, this one, ABO. ABO इक्वल टू क्या होगा, एंगल CDO. रीजन क्या है कि दे आर alternate interior angles. Is it okay? Okay, the next thing, again you can choose this one. Suppose you can choose, suppose these two angles were X. Again just look here, here ये भी है. Or you can say this one, this and this. Now just look at this line. What is happening here? Like this. ऐसे हैं ये एंगल. ये कौन सा है आपका, O B A C D. इन दो एंगल को देखिए. जस्ट लुक एट दीज टू एंगल्स. ये कुछ ऐसे क्रॉस हो रहे हैं, यानी दीज टू आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. तो सेकेंड थिंग इज व्हाट, टेल. एंगल AOB, यानी दिस वन AOB इज इक्वल टू एंगल COD. और रीजन क्या है, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. नाउ टू एंगल्स ऑफ these two triangles are equal. It means by AA similarity rule they are similar. So therefore by AA rule
क्या हो जाएगा आपका ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी। अब ये क्या हो जाएगा होता है ना उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के इक्वल ए ओ बी का। ए ओ बी में जस्ट लुक हियर, कैन यू यूज दिस सीवीडी, तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर। व्हाट इज गिवन ए बी? ए बी इज गिवन 2CD, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू सी डी होल स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना 4 सी डी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर। सी डी स्क्वायर मीन्स 1 सी डी स्क्वायर। व्हाट इज दिस 1 सी डी स्क्वायर। तो कितना आ गया ये 4 अपॉन 1, 4 अपॉन 1 और रिक्वायर्ड रेशो क्या आ जाएगा 4:1, 4:1। इज इट ओके? 4:1 is the ratio of these two triangles. So that's all for today. Thank you very much.